अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि इस वक्त मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। अम्मी की तबीयत 2-3 दिन से काफी नासाज है। सही मामा उर्दू बोलिए। देखो आप बीमार हो जितना भी, लेकिन गलतियां आप फिर भी निकालोगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? हाल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक नहीं है ना? हाँ, बस आती रहती है बीमारियां जी। इंसानों को। अम्मी की जो है वो शुगर और बीपी किया हुआ है काफी शूट, जिसकी वजह से हम 2-3 दिन से मुख्तलिफ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। तो आप लोगों ने दुआ करनी है। आज भी हम जा रहे हैं, बस कोई ऐसा कोई मसला ना हो बड़ा जिसका डर है हमें। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ छोटी मोटी अपडेट शेयर करेंगे जहां तक हो सकेगा। व्लॉग बनाना इतना इजी नहीं होता क्योंकि एक तो हॉस्पिटल्स में मसला हो जाता है, हर जगह कैमराज अलाउड नहीं है, फिर यहाँ पे भी आजकल ई चालान वाला चक्कर है कुछ। फिर जाहिर अम्मी के साथ मैं ही जाती हूँ तो फिर ये भी एक इशू आ जाता है कि आप कितना कैमरा उठा सकते हो। ऐसा ही है। आप बनाने का मकसद सिर्फ यही है, आप दुआ करें। बिल्कुल दुआ करें और आपको भी थोड़ी बहुत अपडेट मिले, वरना लोग कहते हैं कि व्लॉग नहीं आया। बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो बेचारे मुझे फिर मैसेज करते हैं कि भाई क्या बात है तुम्हारा व्लॉग नहीं आया, हमें आदत होगी अब हम देखते हैं। तो कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। तो अभी हम जा रहे हैं एक हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट हुई हुई है। वहां चल के देखते हैं क्या मजीद प्रोसीजर होता है क्या नहीं। कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स तो अभी मिली नहीं है, वो मिलनी है। तो आप लोग भी दुआ करें और साथ साथ रहें। चलें फिर। हाँ, सफर की दुआ पढ़ लो। पढ़ लीजिए। पढ़ ली। और आज चश्मा नहीं लगा रहे, लगा लो। नहीं दिल कर रहा? लगा लीजिए। चलें जी, तो हम निकल रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आपको वहां पहुंच के मिलते हैं। हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं बस। आमा बेहतर है तबीयत? ठीक है? बेहतर सांस तो नहीं फूल रही? नहीं, बाहर ऑक्सीजन है थोड़ा। चलें जी, अभी हम जा रहे हैं, बस पहुंचते हैं, अंदर चलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं। ग्लासेस मैंने उतार दी हैं, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। चलते हैं अम्मी को अंदर लेके, और रिपोर्ट्स वगैरह मैंने सारी एक जगह रखी हैं। तो चलें चलते हैं। हमारा ट्रीटमेंट होने लगा है, अभी स्टार्ट हो रहा है ट्रीटमेंट। परेशान तो नहीं हूँ? अब मैं बाहर वेट करूंगी। मुझे नींद आ रही है, अम्मी को तो मशीन लगी हुई है, मैं सो जाऊंगी। 2-3 दिन से मुझे लग रहा है मैं सही से सोई भी नहीं। और ये इनका क्लिनिक है, ये इनकी डिजिटल मशीन्स हैं। इस ट्रीटमेंट का लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, मैं भी रिकमेंडेड किसी के करने पे आई हूँ। इंशाल्लाह आज से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, देखें अब कैसा रहता है। होप फॉर बेस्ट। थोड़ा सा बेहतर हुआ है। चलें घर? चलें जी, चलें जी। हम लोग निकल चुके हैं और बस घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के आपको फिर आगे दिखाएंगे। अम्मी की तबीयत अभी थोड़ी नासाज है, तो इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रही। ट्रीटमेंट के बाद जो है सांस वगैरह अभी सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है। आप लोग दुआ कीजिएगा बस उनके लिए। कैसी तबीयत है अब आपकी? ड्रिप लगी है, फीलिंग बेटर? हॉस्पिटल में लगती है तो दिल घबराता है, वहाँ की आवाज़, ये तो है। मशीनों ओ, एक तो वेटिंग, फिर पेशेंट, फिर जो मशीनों की आवाजें, दिल घबराता है बहुत। यार कल भी आराम से लग गई दोनों, आज भी आराम से लग गई। चलो आप ड्रिप तक बोलो नहीं, ज़्यादा बात नहीं करो। वेलकम बैक टू अनदर डे। और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ, कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रही हूँ। कल लास्ट जो हमने व्लॉग शूट किया था, उसके बाद फिर ये कि हम घर आ गए थे और अम्मी भी काफ़ी बेहतर थी, लेकिन फिर अचानक से ये हुआ कि उनकी तबीयत हो गई अनकॉन्शियस। और उस वक्त फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। और आपको भी पता है कि कोई घर में अगर अपना इतना कोई करीबी बीमार हो जाए या उसकी तबीयत वो हो जाए तो आपको समझ ही नहीं आती, होश ही नहीं होती आपको। तो इस वजह से मैंने फिर कोई व्लॉग तो दूर की बात है, मोबाइल की मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मोबाइल कहाँ है, क्या हो रहा है। तो उस वक्त फिर हम उनको ले गए हॉस्पिटल में इमरजेंसी में। तो ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि अभी वो उस स्टेट से निकल आई हैं, बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं।
अभी मैं घर आई हूँ उनके लिए कुछ नाश्ता वगैरह बनाने, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि इस वक्त उनको आप मतलब बाज़ार का या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि हार्ट का इशू है, पल्पिटेशन हो रही है अप डाउन। तो इस वजह से मैं आई हूँ अभी। बस मैंने चीज़ें वगैरह तैयार की हैं और कोशिश रहेगी कि जितना हो सके थोड़ा बहुत मैं आपको अम्मी को भी दिखा दूँ, मिलवा दूँ। तो अभी बस मैं हॉस्पिटल के लिए वापस निकल रही हूँ, तो चलते हैं वहाँ, फिर अम्मी को भी देखते हैं। अभी मेरी बात भी हुई थी हॉस्पिटल में भाई से, तो वो कह रहा था कि ठीक है काफ़ी बेहतर हैं और बात कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं। तो बस मैं अभी जा रही हूँ, फिर वहाँ चल के आपको मिलवाते हैं और उनसे उनका हाल भी पूछते हैं। आप लोग जब ये व्लॉग देखेंगे तो बस इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो घर आ चुकी होंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगी। बाकी ये है कि अब मुझे नहीं पता मैं ये व्लॉग कब पोस्ट कर पाऊँगी या करूँगी नहीं करूँगी, कुछ नहीं पता इस वक्त। लेकिन मैंने व्लॉग कोशिश की है कि मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूँ, बता सकूँ, क्योंकि वो भी मेरे व्लॉग का और यूट्यूब फैमिली का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बल्कि लोग मुझसे कम प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से कोशिश थी कि आप लोग फैमिली हैं तो आपको फैमिली समझा जाए, और आपको हर चीज़ अगर हम अच्छी बताते हैं तो आपके साथ दुख भी शेयर किया जाए। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की है। बाकी इस चीज़ को कोई कंटेंट बनाना या इस चीज़ पे कोई मुझे नेगेटिव वो नहीं लेने, कोई हेट कमेंट्स। बस ये सिर्फ मकसद है आपको बताने का कि आप लोग भी दुआ करें उनके लिए। और खैर अभी टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं। मैंने उनके लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं, रेडी की हैं, तो फिर वहाँ चल के अम्मी से भी आप लोगों को मिलवाऊंगी। तो बस निकलते हैं। अभी मेरे साथ चाचू जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो चलते हैं बस। चीज़ें मैंने सब रेडी कर ली, तो बस शॉपर बना लिया, यखनी वगैरह भी डालते हैं और बाहर चाचू वेट कर रहे हैं, चलते हैं। ऑक्सीजन की उतारी हुई है, कह रहे चेक करना है थोड़ी देर, सांस इंजेक्शन। ठीक हो? और अल्लाह के करम से बेइंतहा शुक्र से हम जो है अब छुट्टी करके जा रहे हैं। बस मेरी जगह भाई व्लॉग पार्टनर जो है वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, और आगे मजीद रिकवरी हो जाएगी। तो चलें घर। आपकी दुआओं की बस जरूरत है। घर याद आ रहा है बहुत भाई वो टू मशीनों की, हाँ। और इधर यूरिन बैग, तो ये ऐसी जगह है कि कहते हैं किसी दुश्मन को भी यहाँ आना ना पड़े। मैंने भी एज अ अटेंडेंट यहाँ पे टाइम गुजारा है, तो मुझे अंदाजा है। बस अल्लाह ताला सबको इस जगह से दूर ही रखे। बैठने की जगह नहीं, खड़े खड़े अटेंडेंट तो ज्यादा परेशान। लेकिन आप ज्यादा आराम से बात करो, मतलब ज्यादा ना बोलो। अभी चले, अभी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है मैं कितना मिस कर रही थी कि व्लॉग बनाना है, क्या करूँ। तो मैंने तो कहा था वही हॉस्पिटल के अच्छा, जैसे ही मामा की सांस बहाल हुई मुझे कहती है चलो व्लॉग बना ले। मैंने कहा मामा मैंने कहा फिर लोग बोलेंगे ये क्या अपनी अम्मा का कंटेंट बना रही है। मैंने कहा नहीं। खैर उस वक्त तो जब हम हॉस्पिटल आए हैं तो उस वक्त मोबाइल की होश ही नहीं थी, क्योंकि थोड़ी हो गई थी इनकी कंडीशन ना सीरियस। तो मुझे वाकई नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ होश नहीं था। अभी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फाइन नाउ। लेकिन अब आपने करनी है केयर, जो चीजें डॉक्टर ने बताई हैं। उनके इंजेक्शनों से, ड्रिपों से बहुत फर्क हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बात ही नहीं हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें अब घर चलते हैं और बस जाके अब मैं इनको करवाऊंगी कंप्लीट रेस्ट। हिलना नहीं है आपने, ठीक है? लेट के अकड़ गई है, लेकिन अभी फिलहाल तो रेस्ट करना है। तो चलें फिर निकलते हैं और घर चलते हैं। और वैसे भी आपके नन्हे मुन्ने से मेहमान घर में इतने उदास हैं। और जब बंदा तंदुरुस्त होता है कहता है रेस्ट। हाँ। और ऐसा रेस्ट मिले तो कहता है अल्लाह माफ करे, थक गए, ना, उठ ना, जाओ, ऐसा रेस्ट नहीं चाहिए। थक गए हैं, बिल्कुल लेट के बिल्कुल। जी हम घर आ चुके हैं।